मेरे आत्मीय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं तुलसीराम यादव आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। गति। तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली नई जानकारी मिल सके, है ना। चलिए अब हम चलते हैं। कल जो पढ़े थे उनके आगे गति, कक्षा 11वीं, भौतिक शास्त्र का मूलभूत विज्ञान है, उनकी सामान्य परिचय पर हम आज चलते हैं गति पर। ठीक है। तो कक्षा 11वीं में गति मतलब यांत्रिक विज्ञान के तहत गति भी पार्ट है। तो गति में चलते हैं। तो गति की जो अवधारणा सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। जो गति की जो मुख्य अवधारणा होती है वो सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित होती है। मतलब एक दूसरे के सापेक्ष गति करती है, एक दूसरे के विरोध में गति करती है ना। तो दो पिंड परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान या स्थिर हो सकती है। गति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तो 11वीं फिजिक्स में यह है कि गति के मुख्यतः 3 प्रकार हो सकती है। स्थानांतरित गति मतलब एक सीधी रेखा में जो गति करता है उन्हें एक बस या रेल की गति स्थानांतरित गति कहते हैं, जिसे हम एक विमी गति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो एक सीधी रेखा में गति करने वाले गति को हम बस या रेलगाड़ी होती है उन्हें एक विमी गति कहते हैं। घूर्णन गति अक्ष के परितः किसी पिंड की गति घूर्णन गति कहलाती है। मतलब कोई भी अक्ष है, जैसे आप मौत कुआं देखे होंगे, केंद्र बिंदु पे रहती है और चारों तरफ वो घूमती रहती है। जैसे आपने झूला, जो गोल गोल झूला जो बना रहता है वो देखे होंगे, है ना। वो भी गोल 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 घूमती रहती है। तो एक निश्चित जैसे पृथ्वी है ना, अपनी अक्ष के परितः ब्रह्मांड में घूम रही है ना। सूर्य के चक्कर लगा रही है, ये भी घूर्णन गति है। गोल गोल रानी आप लोग खेलते होंगे, वो भी क्या है, घूर्णन गति है। तो भंवरा खेलते होंगे, वो भी घूर्णन गति है ना। तो पृथ्वी के अक्ष के परितः गति का इसका ये उदाहरण है। अब आते हैं कंपन गति या तरंगी गति। तरंग भी गति करती है, देखे होंगे, है ना। तो किसी मध्य अवस्था के ऊपर नीचे गति करती है, उन्हें हम कंपन गति कहते हैं या तरंगिणी गति कहते हैं। ऊपर नीचे होती रहती है ना, जैसे सर्फ होती है, स्नेक जो होती है ऊपर नीचे, है ना, चलती है। उसी तरह से जो लहरें भी है चलती है ना, ये सब कंपन गति है। जैसे सरल लोलक आप आगे पार्ट में पढ़ेंगे, सरल लोलक की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, है ना। तो सरल लोलक की गति है या घड़ी के पेंडुलम की गति है, ये सब कंपन गति है। अब प्रक्षेप्य गति, तो अपने कक्षा 11वीं में एक है, प्रक्षेप्य का पथ हमेशा परवलयाकार होती है ना। तो मतलब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर एक निश्चित दिशा में फेंकी जाती है, तब फेंकने पर उनकी गति जो होती है परवलयाकार होती है। इन्हें प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जैसे बंदूक से निकली गोली की गति, जैसे तोप से निकलती है गोली की गति हो जाती है ना। इसी जो रॉकेट वगैरह लॉन्च किया जाता है वो भी इसी गति के कारण किया जाता है ना। या तोप से निकले गोले की गति है, या ईंधन समाप्त हो जाता है तो जो रॉकेट वगैरह है वो गिर जाती है ना। तो इस तरह से गति है स्थानांतरित गति, घूर्णन गति, कंपन गति, प्रक्षेप्य गति। मित्रों, अब हम देखते हैं गति के नियम। तो गति के नियम सर्वथा सत्य है और वर्तमान काल में भी यह उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले हुआ करता था। तो गति वास्तव में क्या है? तो न्यूटन जो था, न्यूटन ने गति का नियम दिया है। गति के 3 नियम है, गति का पहला नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तीसरी नियम। ठीक है। इस तरह से गति के 3 नियम दिए हुए हैं। उसके बाद गति के नियमों का अवकलन कीजिए, अवकल के द्वारा, गति का समाकलन के द्वारा सिद्ध कीजिए और गति का ग्राफी विधि से सिद्ध कीजिए। इस तरह से 3 तरह के 3 या 9 प्रश्न उपस्थित होता है, जिन्हें हम वीडियो लेक्चर में देखेंगे, है ना। तो प्रथम गति का प्रथम नियम क्या है? अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहने दो, अगर गतिशील है तो गतिशील रहने दो। लेकिन वह जब तक स्थिर नहीं होगा जब तक उसमें बाह्य बल न लगाया जाए। इन्हें सामान्यतः जड़त्व का भी नियम कहते हैं, है ना। तो यदि कोई पिंड स्थिर है
या एक सीधी रेखा में समान वेग से गतिशील है तो पिंड तब तक स्थिर या गतिशील रहेगा जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। इस नियम से संबंधित हम दैनिक जीवन में कई उदाहरण देखने को मिलता है। जैसे रेलगाड़ी या बस में हम बैठते हैं, आपने भी बैठे होंगे, देखा होगा, है ना। रेलगाड़ी या बस में बैठे हुए जो यात्री होते हैं उनके वाहनों के चल देने से पीछे की ओर झुक जाना पड़ता है। मतलब ये जैसे बस चलती है तो हम पीछे की ओर झटके खा के झुक जाते हैं, है ना। अब हम देखते हैं हथौड़े के हत्था का जाना। जो हथौड़ा होती है, जैसे जो लोहार होती है वो किसी लोहे को पीटती हुई देखे होंगे, है ना। तो वो जब वो बार होती है तो बार बार वो पटकते रहते हैं ज़मीन पे। क्यों पटकते हैं? क्योंकि ज़मीन पे बल लगाते हैं और ज़मीन पे बल लगाते हैं तो हत्थे पर उतना बल चढ़ जाता है जिसके कारण से वो हमारा काम अधिक करता है ना। तो बंदूक से निकली गोली, इस तरह से ढेरों सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे पेड़ हिलाने पर फल गिरता है ना। तो ये सब क्या है? प्रथम नियम है। द्वितीय नियम होती है किसी पिंड पर लगने वाले बल का मान पिंड के द्रव्यमान एवं बल की दिशा में पिंड में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है। मतलब F=ma। द्रव्यमान और कहा जाए त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर जो होती है उन्हें हम बल कहते हैं। मतलब द्रव्यमान और त्वरण दोनों के गुणनफल के बराबर होते हैं, उन्हें बल कहते हैं। F=ma लिया जाता है। F मतलब बल होता है, आरोपित बल। M मतलब द्रव्यमान होता है, A मतलब त्वरण होता है। ठीक है। तो अब हम तृतीय नियम में चलते हैं जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का भी बल कहते हैं। मतलब आप किसी को एक थप्पड़ मारो, अभी एक को एक थप्पड़ मार देगा, मतलब एक क्रिया का प्रतिक्रिया बल हुआ। किसी को आप कुछ बोलते हो वो भी बदले में कुछ बोलता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया का बल होता है। मतलब जो दोगे वो पाओगे, जो बोओगे वो काटोगे। ये सब जो सिद्धांत है ना, ये सभी सिद्धांत क्रिया प्रतिक्रिया बल का ही, क्रिया प्रतिक्रिया का ही नियम है, जिन्हें हम गति का तृतीय नियम कहते हैं। मतलब एक पिंड द्वारा बल आरोपित करने पर दूसरा पिंड भी पहले पिंड के बराबर व विपरीत दिशा में बल आरोपित करता है। जैसे आप बंदूक चलाते हो तो झटका खा जाते हो, झटका लगता है आपको, है ना। रॉकेट का भी उड़ना, तो रॉकेट को उड़ाते हैं तो सबसे पहले पृथ्वी पर वो जोर मारते हैं, है ना, ताकि वो आगे उड़ सके। तो जैसे घोड़ा जब दौड़ता है तो पृथ्वी को अपने पैरों से पीछे की ओर धक्का देता है। इस तरह के जो बल है वो मुख्यतः गति के नियम को रेखांकित करता है। और इन तीनों नियम का खोज करने वाला एक महान वैज्ञानिक है न्यूटन। और न्यूटन की एक किताब है जिसका नाम है प्रिंसिपिया। न्यूटन की किताब है जिस किताब का नाम है प्रिंसिपिया। 1687 में इनका खोज इन्होंने लिखा था, प्रिंसिपिया। उन्हीं किताब में गति के तीनों नियमों का अध्ययन करने को हमें मिलता है। तो आज हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़े हैं? गति में स्थानांतरित गति जो एक रेखा में गति करती है, घूर्णन गति जो अक्ष के परितः घूर्णन करती है, कंपन गति जो किसी माध्य अवस्था में ऊपर नीचे गति करती है, अप्रक्षेप्य गति जब ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी दिशा में फेंकते हैं तो परवलयाकार होती है, जिन्हें प्रक्षेप्य कहते हैं। और गति के नियम जो न्यूटन ने दिया था, प्रिंसिपिया नामक किताब में लिखी हुई है 1687 में। प्रथम नियम, जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगा जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। द्वितीय नियम देखे थे कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, उन्हें बल कहते हैं, द्वितीय नियम। और तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का बल है। जब एक पिंड अब अपने द्वारा बल आरोपित करता है, दूसरा पिंड भी उसके बराबर या विपरीत दिशा में बल लगाता है। जैसे हम चलते हैं तो हम पृथ्वी पर बल लगाते हैं, पृथ्वी हम पर बल लगाता है, इसलिए हम चल पाते हैं, नहीं तो फिसल कर हम गिर जाते। ठीक है मित्रों, इस तरह से आज आपका गति और गति के नियम लगभग पूरा हो गया। अब हम अगली में पढ़ेंगे बल कितने प्रकार की होती है, क्या क्या बल होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपका मूलभूत भौतिक विज्ञान समझ आ रहे होंगे।
तो हमारे चैनल माँ भारती एडुकेटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आपको किस तरह की सामग्री चाहिए वो हमें कमेंट करके बताइए। यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।